चुनावी जंग अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सबसे हार्ड हिटिंग अटैक करते हुए यह कह दिया है कि कांग्रेस पर अब अर्बन नक्सल का कब्जा हो गया है और कांग्रेस नारे से लेकर नेता और नीतियों तक आउटसोर्स करने के भरोसे है। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह सब सनातन को समाप्त करने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पर जोरदार हमले के बाद प्रधानमंत्री जब राजस्थान पहुंचे तो वहां से कांग्रेस पर तुष्टीकरण वाला जोरदार प्रहार भी किया। तो दूसरी ओर राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का जीतना नामुमकिन है क्योंकि हम सब साथ आ गए हैं। लेकिन इसी बीच इंडिया अलायंस में एक और मुद्दे पर टकराव दिख रहा है क्योंकि सीपीआई चाहती है कि राहुल गांधी वायनाड की अपनी सीट छोड़कर उत्तर भारत से ही चुनाव लड़े और साथ ही असाउद्दीन ओवैसी ने भी राहुल गांधी को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी में अगर हिम्मत है तो वो हैदराबाद से चुनाव लड़कर दिखाएं। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा सवाल है, क्या सनातन पर हमले के पीछे अर्बन नक्सल वाला एंगल है जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आर पार, क्या वाकई सनातन पर वार अर्बन नक्सल की है चाल? आज का आर पार इसी विषय पर व्यूअर्स। अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। लेकिन कांग्रेस और उसका घमंडिया गठबंधन हमारी इस विरासत को, सनातन को समाप्त करना चाहता है। इसलिए भी ऐसे दलों से मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। आपकी राय में अर्बन नक्सल कौन है? आज जो अर्बन नक्सलिज्म, ये पूरा ये पॉलिटिकल साइंस है, ये कोई ऐसा नहीं मनगढ़ंत बात। जो रेड मनी है जो चाइना की तरफ से आता है और जो ग्रीन मनी है जो कि अफगानिस्तान की तरफ से आता है और उस पैसे से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए जो इस्तेमाल होता है, जिन लोगों को यूज किया जाता है, वो अर्बन नक्सल है। चुनावी दौर में प्रधानमंत्री मोदी का ये कांग्रेस पर सबसे बड़ा प्रहार है। मध्य प्रदेश के बाद जब वो राजस्थान पहुंचे तो उन्होंने कांग्रेस के तुष्टीकरण पर वो वार किया ही, साथ ही कहा कि जहां गला काटने की घटना हो वहां निवेश कैसे आ सकता है। जहां सरेआम गला काटने की घटनाएं हो और सरकार मजबूर हो, ऐसे वातावरण में निवेश कैसे हो सकता है? तो छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभालने पहुंचे राहुल गांधी ने भी पलटवार किया। हम जनता की सरकार चलाते हैं। कर्नाटक में हमने 5 वायदे किए, ऐतिहासिक वायदे, और यही हमने हिमाचल में किया, यही हमने राजस्थान में किया। हम आपसे 15 लाख वाले झूठे वायदे नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच एक नया सियासी ट्विस्ट आ गया। इंडी गठबंधन के साथ ही सीपीएम चाह रही है कि राहुल गांधी अगला चुनाव वायनाड से न लड़े बल्कि उत्तर भारत की किसी सीट से लड़े। जो है तय करेगा इंडिया बॉडी कौन कहां लड़ेगा नहीं लड़ेगा। हम इंडिविजुअली कोई ओपिनियन देने के लिए कोई। तो उधर ओवैसी ने राहुल को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो वो हैदराबाद से मेरे खिलाफ चुनाव लड़कर दिखाएं। मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों यहाँ हैदराबाद को आओ, 2 हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सनातन के मुद्दे पर फंसे विपक्ष पर अर्बन नक्सल वाला वार भी भारी पड़ने वाला है?
आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, चौतरफा सियासी संग्राम का विश्लेषण। आइए नजर डाल लेते हैं चौतरफा सियासी संग्राम क्या है। प्रधानमंत्री मोदी, कांग्रेस पर अर्बन नक्सल का कंट्रोल हो गया है क्योंकि सनातन पर अटैक और जिस तरह से बयानबाजी कांग्रेस कर रही है, इस संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने यह एक बड़ी स्टेटमेंट दी। कांग्रेस पर अर्बन नक्सल का कंट्रोल, यानी कांग्रेस का जो लेफ्टीकरण हुआ है, इससे कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी बहुत ज्यादा परेशान हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में लेफ्टीकरण ज्यादा हो गया है। सोचिए, कन्हैया कुमार को एनएसयूआई का इंचार्ज बना दिया गया और एनएसयूआई डूसू के अंदर अपनी तीनों सीटें हार जाती है, यानी डूसू का चुनाव एनएसयूआई हार जाती है। क्या कांग्रेस के पास कोई और युवा बड़ा चेहरा नहीं था? कांग्रेस के पास जमीनी नेता है, लेकिन लेफ्टीकरण इतना ज्यादा है, कांग्रेस को उसका पॉलिटिकल लीडरशिप के तहत नुकसान उठाना पड़ रहा है। राहुल गांधी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जीत का दावा, लेकिन राजस्थान में करीबी मुकाबला बताया। इसका मानना है कि उन्हें लगता है मध्य प्रदेश में वो थोड़ा फाइट में है, छत्तीसगढ़ में फाइट में है, लेकिन उनको राजस्थान में उम्मीद नहीं है, यानी राजस्थान में अभी से हौसले पस्त है कांग्रेस पार्टी के, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी घोटालों का मामला है, कन्वर्जन का मामला है, तो भारी पड़ सकता है। आदिवासियों की नाराजगी है, यानी पहले जो बढ़त थी उतनी बढ़त नहीं दिख रही है छत्तीसगढ़ के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल आए हैं उसमें बीजेपी को बढ़त दिख रही है, तो उसका नुकसान हो सकता है। बढ़ता हूं मैं आगे, सीपीआई की तरफ आता हूं। राहुल गांधी से वायनाड सीट की कुर्बानी चाह रही है और कह रही है कि आप वायनाड से ना लड़िए, और असाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चाह रहे हैं कि राहुल गांधी चुनाव लड़ ले। अब मैं बड़े सवाल की तरफ आता हूं, आइए मैजिक वॉल पे देखते हैं बड़ा सवाल क्या आ रहा है। क्या चुनावी संग्राम में कांग्रेस पर अर्बन नक्सल वाली चोट भारी पड़ेगी? और अर्बन नक्सल क्या है, यह अब पूरा देश लगभग जान रहा है। मेरे साथ बात करने के लिए गौरव भाटिया है, मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी है, मेरे साथ वारिस पठान है, मेरे साथ तौसीफ खान है, मेरे साथ तहसीन पूनावाला है। मेरे को पहला रिएक्शन पूनावाला साहब आपका ले लेता हूं। तहसीन, मेरा 50 सेकंड में आप जवाब दीजिए। आखिरकार कांग्रेस का ये लेफ्टीकरण हो गया है, अर्बन नक्सलिज्म हो गया है, जो प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ सालों से कांग्रेस के फैसले कांग्रेस के जमीनी नेताओं के भी गले नहीं उतर रहे हैं। अमीश भाई, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला है, इसलिए आपका बेहद शुक्रगुजार हूं। जी, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि अर्बन नक्सल कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है? क्या वो दलित नेता खड़गे जी है, जो एक गरीब घराने से आते, जिनको दंगों के पीड़ित थे और आज वो एक राष्ट्रीय दल के वो अध्यक्ष बने? क्या माननीय सोनिया जी या माननीय राहुल जी है, जिन्होंने अपने पिता को, अपने पति को, अपनी सास को, अपनी दादी को खोया इस देश के लिए, और इस देश के लिए वो शहादत दिए? कौन है अर्बन नक्सल? गौरव भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा देता है? जब माननीय प्रधानमंत्री के लिए गलत शब्दों का प्रयोग होता है, आप लोग ऑब्जेक्शन लेते हो, लेना भी चाहिए उनके लिए ऑब्जेक्शन, वो हमारे प्रधानमंत्री, तो वो जब इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। दरअसल अमीश भाई, मैं अपनी बात इस चीज में समाप्त करता हूं क्योंकि 50 सेकंड है। भाजपा के पास दिखाने को कुछ नहीं है, बोलने को कुछ नहीं, क्योंकि जानते हैं अमीश भाई उनको पकड़ेगी इन चीजों पे, इसलिए यहां वहां वो डाइवर्ट करना चाहते, हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाना चाहते। लेकिन सच्चाई ये है, और मैं इस चीज से राहुल जी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, तेलंगाना से लेके राजस्थान तक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, सभी सूबों में भाजपा हार रही है और 4 में से 3 सूबों में कांग्रेस आ रही है। जी, मैं आपके पास आता हूं गौरव भाटिया। देखिए, एक तरफ आप अर्बन नक्सल की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो जीत जाएंगे, लेकिन राजस्थान में करीबी मुकाबला होगा। असाउद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हैदराबाद से लड़ लो, सीपीआई कहती है कि वायनाड सीट छोड़ दो, और अब आप कह रहे हैं कि ये अर्बन नक्सल इनके लिए फैसले ले रहे हैं। क्यों, कैसे और कब? गौरव भाटिया। देखिए अमीश जी, सबसे पहले जो प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान में जाके कहा है, बिल्कुल सही कहा है। आप याद करिए, कन्हैया हमारा एक भाई था, किस तरह से गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, और उसके बाद अशोक गहलोत कोई कार्रवाई नहीं कर पाए।
एनआईए जांच हुई और उसके बाद गिरफ्तारियां हुई हैं और एनआईए ने ही सुनिश्चित किया है कि जो प्रथम दृष्टया आरोपी हैं उनको सजा हो, जेल की सलाखों के पीछे जाए। अब मैं आपको याद दिलाता हूं, करौली जब हिंदू यात्रा निकाल रहे थे तो पत्थर मारे गए। यहां तहसीन बैठे हैं, मेरे भाई हैं, मैं पूछना चाहता हूं, मतलूब अहमद एक व्यक्ति था, मतलूब अहमद की गिरफ्तारी 100 दिन तक नहीं होती है और आपको मालूम है मखौल बनाया जा रहा है, यह अशोक गहलोत ने कहा था। क्यों नहीं 100 दिन तक गिरफ्तारी हुई? क्योंकि एक आरोपी के धर्म में अपना वोट बैंक ढूंढ रहे थे अशोक गहलोत और हिंदू यात्रा पे पत्थर मारे गए थे। अब अर्बन नक्सल पे आते हैं। इन्होंने कहा कौन है अर्बन नक्सल? मैं ये कहूंगा, ये मुंबई की जो बैठक हुई थी उसके बाद ये तय हुआ था कि हिंदू सनातन धर्म को गाली दो। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी के यही विचार थे। क्योंकि क्या तहसीन भाई किसी और धर्म के लिए आप कह पाएंगे कि डेंगू है, मलेरिया है, एचआईवी है, कुष्ठ रोग है? आज करीब 15-20 दिन हो गए हैं, सोनिया गांधी के मुंह में दही जमी है। राहुल गांधी कैलविनेटर का रेफ्रिजरेटर हो गए हैं क्या? खड़गे जी ने तो प्रियंक खड़गे को भी कुछ नहीं कहा। इसका मतलब अर्बन नक्सली है क्योंकि वो सहयोग कर रहे हैं। अब आते बाटला हाउस, सोनिया गांधी बिल्कुल अर्बन नक्सली है अमीर जी। जब बाटला हाउस में आतंकी मारे जाते हैं तो ये तो सलमान खुर्शीद ने कहा है। सोनिया माता रोती है, कहती है राहुल तेरा देख मुंह बोला भाई मारा गया है। जी गौरव भाटिया, बड़ा दुख हुआ। अरे जिसने शहादत दी उसके लिए दुख नहीं हुआ, इंस्पेक्टर के लिए, लेकिन दुख हुआ आतंकी के लिए। और तीसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जेएनयू में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वहां पे राहुल गांधी पहुंच जाते हैं समर्थन करने के लिए। मेरी नजरों में तो वो अर्बन नक्सली हैं और रहेंगे क्योंकि भारत माता के कोई टुकड़े कर सके ऐसा माइका लाल पैदा नहीं हुआ है। यही नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। धन्यवाद जी। तहसीन पूनावाला, गौरव भाटिया के आरोपों का जवाब। और मेरा एक सवाल है, कन्हैया कुमार के अलावा क्या पूरी कांग्रेस में कोई युवा चेहरा नहीं मिला था एनएसयूआई को लीड करने के लिए? मतलब जो सनातन के ऊपर कांग्रेस कह रही है, यह बात तो असद ओवैसी साहब की पार्टी का कोई नेता भी नहीं बोला। आपने तो उनको भी बीट कर दिया इस मामले के अंदर। कांग्रेस पार्टी ने तो उनको भी बीट कर दिया। जो सनातन के ऊपर इंडिया अलायंस कह रहा है, इंडिया अलायंस कह रहा है। तहसीन पूनावाला जी, अमीश भाई बहुत सारे सवाल गौरव भाई और आपने उठाए, मैं सबका उत्तर दे देता हूं संक्षेप में। एक, आप कन्हैया से इत्तेफाक रखो ना रखो, जो कुछ भी चीज है, वर्तमान सरकार उनको प्रोसिक्यूट करने में नाकामयाब होगी क्योंकि उनको बेल मिल गया, आपने चार्जशीट दाखिल की, आप अभी तक उनको प्रोसिक्यूट नहीं कर पाए, आप उसके बाद एविडेंस ही नहीं लाए पाए, आपकी चार्जशीट भी खोखली नहीं। ठीक है, ये एक बात हो गया। दूसरी बात, राहुल जी को आप अर्बन नक्सल कहो, सोनिया जी को आप अर्बन नक्सल, आपका अधिकार है, आपको जो कहना कहो, पर कम से कम न्यूज 18 अमीश जी के शो पे सच कहो। बाटला हाउस एनकाउंटर में शहीद मोहनचंद शर्मा जी को सोनिया जी, मैं न्यूज 18 से कोट कर रहा हूं, फर्स्ट पोस्ट आपका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, पत्र लिखते उनकी पत्नी को, उनकी पत्नी को कहती है आपके पति का शहादत बेचने जाएगा। उसको हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला। उस फंक्शन में देश के गृह मंत्री गए और सलमान खुर्शीद जी ने जो बयान दिया उस पर उनको जनार्दन द्विवेदी ने कहा ये गलत बयान है, ये सच्चाई है, लेकिन भाजपा झूठ कहती है। अब आते सनातन के मुद्दे पर। मैंने आपके शो पे कहा जो कहा गलत हुआ, लेकिन उसी स्टैलिन पे उस दिन की हम बात कर रहे हैं। स्टैलिन साहब को किसने बुलाया G20 के डिनर पे? उनके साथ चलो आपको बुलाया, प्रोटोकॉल था, मुख्यमंत्री सेल्फी क्यों खिंचा रहे थे, हंसकर बात क्यों कर रहे थे? अमीर जी, अगर आपका मेरा झगड़ा हो, एक चीज आप मुझे फॉर्मेलिटी के लिए बुलाओ, आप मुझसे सेल्फी खिंचाओगे, हंसकर बात करोगे, गले में हाथ डालोगे? अरे तमिलनाडु में एक भाजपा का कार्यकर्ता नहीं मिला जो स्टैलिन के ऊपर एफआईआर कर पाया। ये तो भाजपा की करनी और स्टालिन तो मुख्यमंत्री है, उन पे एफआईआर कौन सी पुलिस करेगी? लेकिन एक मिनट एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा, एक लास्ट चीज। मैं इतना अगर आज हमारे हिंदू भाई खतरे में है, कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई, उसमें सबसे पहले मैं वापस न्यूज 18 को कोट कर रहा हूं, यहां पर चेक, अशोक गहलोत ने एंटी टेरर जांच चलाई। महाराष्ट्र में भी एक सरकटने की घटना हुई, महाराष्ट्र में भी हुई, उन्हीं के दल के लोग निकले, वहां पर नहीं कराया। ठीक है, गौरव भाटिया, let me get a reaction, okay, let me get a reaction from गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, देखिए थोड़ी तर्क में कमी रह गई तहसीन भाई के। तहसीन भाई ने यह नहीं बताया कि सलमान खुर्शीद ने सच बोला था या झूठ।
कि सोनिया माता रो रही थी, उन्होंने बोला, झूठ बोला कि था राहुल उन्होंने। के मुंह बोले भाई मारे गए। नहीं, राहुल के मुंह बोले भाई गलत शब्द होंगे ना, फिर राहुल के मुंह बोल भाई ये गलत शब्द होंगे ना, मतलब क्यों आप इस तरह के शब्द बोले? आप अपनी बात को रखिए। क्यों 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 राहुल के मुंह अच्छा, बोले भाई एक बात कैसे? बताइए, राहुल की तो एक बहन ही है, प्रियंका गांधी वाड्रा। हाँ जी, मुंह बोला का मतलब समझते हैं? नहीं ना, एक आतंकवादी को सोनिया आप माता किसी ये नेता का कहती मुंह हैं। बोला भाई बोलोगे, मेरी ऑब्जेक्शन है इस बात के ऊपर। बाकी आप अपने वक्तव्य रखने के लिए आपका अधिकार है, आप रखिए, लेकिन मेरी एक ऑब्जेक्शन है इसके ऊपर। गौरव जी, मैं आपकी ऑब्जेक्शन का बहुत सम्मान करते हुए ये शब्द अब नहीं दोहराऊंगा। एक भारतीय होने के नाते मेरी एक ऑब्जेक्शन है कि कांग्रेस की सोनिया गांधी एक आतंकी को कहें कि जो माइनॉरिटी है